सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में मैं आपको फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ इजी वे में समझाऊंगा। कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा, लागत। जैसे आपने एक पेंसिल ली 10 रुपए की, दोस्त को बेच दी 15 रुपए में। 10 रुपए क्या आपका खर्चा है, लागत है, और 15 रुपए आपका रेवेन्यू है, सेल है। सेल और रेवेन्यू एक ही चीज होते हैं। और रेवेन्यू में से जब कॉस्ट माइनस करते हैं हमारे पास आंसर आता है प्रॉफिट। 15 में से 10 को माइनस किया, 5 रुपए बचे, वो क्या है, प्रॉफिट है आपका। अभी बात आ जाती है कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो टोटल में फिक्स रहती है, मतलब सेम रहती है, पर यूनिट वेरी करती रहती है। देखें एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपकी एक कंपनी है, फैक्ट्री है आपकी, उधर आप प्रोडक्शन करते हैं, कैलकुलेटर बनाते हैं, तो आपका जो रेंट है फैक्ट्री का वो 10,000 रुपये है। तो आपने 100 कैलकुलेटर बनाए हैं फैक्ट्री में एक माह में, तो आपको जो फी कैलकुलेटर के ऊपर फिक्स कॉस्ट कितनी पड़ी है, 100 रुपया। क्योंकि 10,000 को डिवाइड करेंगे 100 कैलकुलेटर बनाए हैं 100 से, तो आंसर आएगा पर यूनिट कितनी कॉस्ट पड़ी है, आंसर आएगा 100 रुपया। मतलब हर कैलकुलेटर के ऊपर आपको 100 रुपया फिक्स कॉस्ट पड़ रही है। अगर यही आप 100 कैलकुलेटर बनाने के बजाय 1000 कैलकुलेटर बना लें तो फिर भी आपका जो रेंट है, जो फैक्ट्री का किराया, वो सेम रहना है, वो सेम रहना है, पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। देखें पहले 10,000 कैलकुलेटर 100 कैलकुलेटर बना रहे थे, रेंट दे रहे थे 10,000। अभी 1,000 कैलकुलेटर बना रहे हैं, रेंट दे रहे हैं 10,000। तो मतलब एक कैलकुलेटर के ऊपर अभी 10 रुपए कॉस्ट आ रही है, पहले 100 रुपया कॉस्ट आ रही थी। तो ये फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। फिक्स कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आ जाती है, लाइक फैक्ट्री का रेंट हो गया, जो आपकी इक्विपमेंट का सामान वगैरह पड़ा उसके ऊपर जो इंश्योरेंस है, जो बिल्स हैं यूटिलिटीज के, लाइक इंटरनेट का जो बिल है वो तो आपको आना ही आना, बेशक आप यूज ना करें। नॉर्मल स्क्रैप हो गया, जो लॉस हो रहा है नॉर्मल, लाइक 100 यूनिट बना रहे हैं, मशीन 100 यूनिट बना रही है, तो उसमें से एक यूनिट जो है वो डिफेक्टिव निकल रहा है, या स्टार्ट जब मशीन करते हैं तो 1-2 पीस जो है मशीन का जो यूनिट है वो सही नहीं निकलता, डिफेक्टिव निकलता है। या जो हम लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं वो क्या है, फिक्स कॉस्ट है। तो ये फिक्स कॉस्ट का कंसेप्ट था। अभी आगे समझते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। चले एक और एग्जांपल आपको फिक्स कॉस्ट की देता हूं। जैसे एक घर में दोस्त रह रहे हैं 2 और रेंट दे रहे हैं 10,000 रुपया, दोनों 5-5 हजार रुपया दे रहे हैं। इसी तरह उनके 2 दोस्त और आ जाते हैं, अभी 4 हो गए हैं, तो रेंट उन्होंने 10,000 ही देना है, पर पहले 5-5 दे रहे थे, अभी कितना देंगे, 25-2500। मतलब टोटल में फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, पर यूनिट वेरी करती रहती है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है कि जो क्वांटिटी के चेंज होने की वजह से चेंज हो जाती है, टोटल में चेंज हो जाती है, पर यूनिट सेम रहती है। लाइक अभी ये देखें कि अगर आप 100 यूनिट बना रहे हैं तो आपको रॉ मटेरियल कितना चाहिए, लाइक 100 यूनिट बना रहे हैं कैलकुलेटर की, तो आपको 2 कार्टन रॉ मटेरियल चाहिए, प्लास्टिक का दाना चाहिए या सर्किट वगैरह चाहिए थोड़े। तो जब आप 200 कैलकुलेटर बनाएंगे तो आपको ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, ज्यादा आपको सर्किट चाहिए होंगे, तो कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि क्वांटिटी चेंज हुई है। इसको हम बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, जो रॉ मटेरियल के ऊपर खर्चा है, ये वेरिएबल में आता है, क्योंकि जब क्वांटिटी बढ़ती है तो आपका वेरिएबल मतलब आपका मटेरियल भी बढ़ जाता है, रॉ मटेरियल आपको ज्यादा लाना पड़ता है। इसी तरह जो वेजेस हैं वो भी आ जाती हैं वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। लाइक अगर क्वांटिटी बढ़ाई है तो आपको ज्यादा मजदूरों को, ज्यादा घंटे वो काम करेंगे, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसी तरह जो कमीशन है, क्वांटिटी ज्यादा है, लाइक 100 यूनिट पहले एक सेलमैन बेच रहा था, अभी आपने बोला 200 यूनिट बेचो, तो कमीशन भी बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ेगा। पहले एक ट्रक में माल जा रहा था, अभी 2 ट्रकों में जा रहा है, तो क्या खर्चा बढ़ेगा। इसी तरह बिजली का बिल भी बढ़ेगा, पहले बिजली की कंजम्पशन थोड़ी थी, अभी ज्यादा हो रही है, यूनिट्स ज्यादा बन रहे हैं, तो ये भी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। इसी तरह फ्यूल, पावर, ये सारे क्या हैं, टूल्स आपको ज्यादा लाने पड़ रहे हैं, तो ये सारे क्या हैं, वेरिएबल कॉस्ट हैं। तो आई होप आपको इन दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।